फ्रांस में जल्दी ही सिविल वॉर हो सकता है। यह कहना मेरा नहीं है, यह वहाँ के 25 से ज़्यादा रिटायर्ड जनरल्स और तकरीबन 1000 आर्मी पर्सनल्स ने एक लेटर बनाकर अपने प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन से कहा है। इन लोगों का कहना है कि इमानुअल मैक्रोन के द्वारा बनाई हुई लैक्सिस्ट पॉलिसी, यानी कि जो लचीली पॉलिसी है, उनकी वजह से वहाँ पे इस्लामिक रेडिकलिज्म और साथ साथ में इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से सिविल वॉर के पूरे पूरे आसार बनते चले जा रहे हैं। इस लेटर में कहा गया है कि पेरिस के आउटस्कर्ट्स, यानी कि पेरिस के बाहरी चारों ओर जो इमिग्रेंट्स के द्वारा कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं और जो इस्लामिक रेडिकलिज्म फैलाया जा रहा है, आपस में कम्युनिटियों को बांटा जा रहा है, यह सारी चीज़ फ्रांस को जल्दी ही एक सिविल वॉर की तरफ ढकेल देंगी। यहाँ तक कि येलो वेस्ट प्रोटेस्ट में जो वहाँ की पुलिस के द्वारा आम जनता को क्रैकडाउन किया गया है, उसको भी इस लेटर में क्रिटिसाइज़ किया गया है और पुलिस को एक प्रॉक्सी एजेंट बताया गया है। पर उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लेटर उस दिन आता है जिस दिन फ्रांस अपनी 60वीं एनिवर्सरी मना रहा था मिलिट्री कूप की। इस मिलिट्री कूप की बात करें तो फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉले, जो 1959 से 1969 तक 10 साल फ्रांस के प्रेसिडेंट रहे थे, वह फ्रांस में फिफ्थ रिपब्लिक लेके आए थे। फिफ्थ रिपब्लिक एक तरीके का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। जहां फोर्थ रिपब्लिक में फ्रांस में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया जाता था इंडिया की तरह, वहीं फिफ्थ रिपब्लिक जो कि चार्ल्स डी गॉले के द्वारा लाया गया, उसमें सेमी प्रेसिडेंटियल सिस्टम को अपना लिया गया था। और फिफ्थ रिपब्लिक की वजह से ही जो अफ्रीका में अल्जीरिया, जो कि एक टाइम पे फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, उसे इन्होंने फ्रीडम दे दी थी। बट कुछ लोग इस फैसले से खुश नहीं थे और 21 अप्रैल 1963 में एक मिलिट्री कूप करके इनकी गवर्नमेंट को गिराने की भी कोशिश की गई थी, जो कि फेल हो गया था। और इसी कूप की 60वीं एनिवर्सरी पर इस प्रकार का लेटर फ्रांस में आना इस लेटर की और ज़्यादा महत्वता बढ़ा देता है। फ्रांस की एक काफ़ी फेमस मैगजीन जिसका नाम वेल्रस है, जो पर्टिकुलरली एक राइट विंग की मैगजीन है, उसने भी इस लेटर को कवर करते हुए फ्रांस की पॉलिसीज़ को लैक्सिस्ट बताया है। अगर इस लेटर के सपोर्ट की बात की जाए तो अपोजिशन नेशनल रैली पार्टी की हेड मरीन ली पेन ने, जो कि एक फार राइटिस्ट पार्टी है, उन्होंने इस लेटर का खुल के सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आई इनवाइट यू टू जॉइन अस इन टेकिंग पार्ट इन कमिंग बैटल विच इज़ द बैटल ऑफ फ्रांस। और यह अगले साल होने वाले चुनाव में प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन के सामने खड़ी होने वाली सबसे कड़ी अपोजिशन लीडर मानी जा रही हैं। वहीं अगर फ्रेंच गवर्नमेंट की बात करें या लेफ्टिस्ट पार्टियों की बात करें तो उन्होंने इस लेटर को पूरी तरीके से कंडेम किया है। फ्रेंच आर्म फोर्स मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले ने तो इसे वेस्टर्न इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस हुआ लेटर बता दिया है और यह तक कहा है कि जो मिलिट्री पर्सन जिन्होंने इस पर साइन किए हैं और वह इस समय फ्रेंच आर्मी में सर्व कर रहे हैं, उन्हें पनिश किया जाएगा। चाहे फ्रेंच गवर्नमेंट हो, लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो, सभी ने मरीन ली पेन की बातों का खंडन किया है और उन्हें कंडेम किया है अपनी कही हुई बातों की वजह से। केवल और केवल फार राइटिस्ट ग्रुप ही हैं जो मरीन ली पेन की बातों का समर्थन कर रहे हैं। फ्रांस गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग माइग्रेंट पर किसी भी प्रकार की लचीली पॉलिसी नहीं रखते हैं और उन पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी लाइन में आगे बढ़ते हुए वह एंटी सेपरेटिस्ट बिल भी लेके आए हैं, जो कि इस्लामिक रेडिकलिज्म को क्रैकडाउन करेगा। इस बिल में बुर्का पहनने पर पाबंदियां लगाई हैं और साथ ही साथ जो स्कूली एजुकेशन है, जिनको मुस्लिम्स बीच में ही छोड़ देते हैं, उनको वह ना छोड़ें, इसके लिए स्कूल में रिफॉर्म्स आदि लाए गए हैं। इसी के साथ साथ मस्जिद आदियों पर भी कंट्रोल बढ़ाने की बात कही गई है। बट जब से यह बिल आया है, फ्रांस गवर्नमेंट को कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ रहे हैं। ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि अलग अलग मुस्लिम कंट्रियों में भी इस बिल को कंडेम किया जा रहा है और वहाँ पे इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। इन्हीं प्रोटेस्टों के चलते फ्रांस प्रेसिडेंट ने खुद अपने लोगों को पाकिस्तान जैसे देशों से वापस अपने देश आ जाने की बात कही है। फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक बिल के द्वारा पुलिस की पावर्स को भी बढ़ा दिया है, जिससे देश में कोई भी इस प्रकार का वातावरण बन न जाए। बट इसी बिल के चलते 1 मई 2021 को अभी कुछ दिनों पहले हुई कई जगह रैलियों में प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। इन प्रोटेस्टों में इस लेटर का असर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि लोगों का कहना भी वही है कि पुलिस एक प्रॉक्सी एजेंट है जो लोगों को क्रैकडाउन कर रही है, और सेम बात उस लेटर में भी कही गई है।
अंत में अगर कहा जाए तो इस्लामिक रेडिकलिज्म और साथ साथ में ही इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम फ्रांस में हमेशा से बनी रही है। बट वहीं अगर लेटर की बात की जाए तो इस प्रकार का कोई भी लेटर जो लोगों में उग्रता फैलाता हो या किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट को बढ़ावा देता हो, इस प्रकार के लेटर को कंडेम्न करना वहाँ की गवर्नमेंट या किसी भी देश की गवर्नमेंट की ड्यूटी है। साथ ही साथ आने वाली ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना और लोगों को सुरक्षा तथा उनमें विश्वास पैदा करना भी फ्रांस गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है। अब फ्रांस गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है और आगे जाके स्थितियाँ कैसे बदलती हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता पड़ेगा। धन्यवाद।